इस वीडियो में हम लोग आवेशों का पुनर्वितरण क्या होता है इसको समझेंगे, और इसके साथ साथ जब आवेशों का पुनर्वितरण होता है दो चालक ए और बी के बीच, तो जो उभयनिष्ठ विभव निकल के आता है उसका व्यंजक निकालना भी देखेंगे। और इसके साथ ही ये भी हम लोग देखेंगे कि अगर दो चालकों में जो आवेशों का पुनर्वितरण होता है तो उस कारण से किस अनुपात में जो है पुनर्वितरण होता है, यानी धारिता के अनुपात में किस तरीके से होता है, ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लो हमारे पास दो चालक है, ये वाला चालक है जिसका नाम है चालक ए, और एक और उसके साथ उसके थोड़े दूर में एक चालक रखा हुआ है जिसका नाम है चालक बी। अब ये जो ए बी दो चालक हैं, चालक एक में जो है प्लस क्यू आवेश दिया जा रहा है हम लोगों को, और प्लस क्यू आवेश देने के कारण उसमें विभव V1 उत्पन्न हो जाता है। और इसी प्रकार से जो क्या है, चालक बी को हम लोग Q2 आवेश देते हैं जिस कारण से उसमें V2 विभव उत्पन्न हो जाता है। और ये दोनों चालकों की जो धारिता है वो क्रमशः C1 व C2 है, यानी कि चालक ए के लिए Q1 V1 C1 है और चालक बी के लिए Q2 V2 और C2 है, जहाँ Q जो है आवेश की मात्रा है, V विभवांतर विभव है और C धारिता है। अब इसके बाद जो है हम लोग इसको लिख लेते हैं। माना कि A व B दो पृथक्कृत यानी अलग अलग रखे हुए हैं, पृथक्कृत चालक हैं जो कि गोलीय चालक है। चालक ए को प्लस Q1 आवेश देने पर उसका विभव V1 हो जाता है तथा चालक बी को प्लस Q2 आवेश देने पर उसका विभव V2 हो जाता है यदि चालक ए व बी की विद्युत धारिता क्रमशः C1 व C2 हो। तो अब हम लोगों को अगर जो है किसी चालक की धारिता लिखना है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, C बराबर Q/V, यानी धारिता बराबर आवेश की मात्रा बटे विभव। तो यहाँ पर हमको जो है अगर हम Q1 लिखना चाहते हैं तो Q1 को कैसे लिख सकते हैं, या जैसे उसी वाला हम लोगों को फॉर्मूला ये पता है, जो C बराबर है Q/V, ये फॉर्मूला पता है। यहाँ से हम लोग Q लिख सकते हैं क्या, C × V से। तो यही वाला फॉर्मूला का जो यूज़ करके हम लोग एक बार चालक ए के लिए लिखेंगे और एक बार चालक बी के लिखेंगे। तो चालक ए में आवेश की मात्रा, तो चालक ए में आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, Q1, जिसको लिखना हम लोग C1 V1। और उसी प्रकार चालक एवं चालक बी में आवेश की मात्रा, इसको हम लोग लिख देते हैं Q2 से, वो क्या हो जाएगा C2 V2। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गए हैं, जो कि चालक ए में उपस्थित आवेश को बता रहे हैं और चालक बी में उपस्थित आवेश को बताए, जो कि दोनों पृथक्कृत चालक हैं हमारे पास। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर कुल आवेश देखना चाहें, कुल आवेश यानी कि दोनों का आवेश हम लोग को देखना है, तो तब कुल आवेश कैसे मिलेगा हम लोगों को,
समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो कुल आवेश को मान लो हम लोग जो है कैपिटल Q से लिख रहे थे, ये क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ देना है। तो कुल आवेश हमारे पास आ जाएगा C1V1 प्लस C2V2। इसको जो है इक्वेशन 3 दे देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों चालकों को एक जो तार के थ्रू, जो तार हमारा होगा वो क्या होगा, वो भी एक चालक तार होगा, ताकि दोनों के बीच में जो है आवेश का जो है वितरण हो सके। क्योंकि आवेश का वितरण होने के लिए हमको चालक तार चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ए चालक और बी चालक को एक चालक तार से कनेक्ट कर देते हैं। तो मान लो फिर एक ठो डायग्राम यहाँ पर देख लेते हैं। हमने क्या किया, इसको चालक ए और ये चालक बी है, इसको क्या कर दिया, ये बाकी सब इसका सेम रहेगा, इसको हम लोगों ने एक चालक तार से इस तरीके से जोड़ दिया है। तो जब चालक तार से जोड़ते हैं हम लोग किसी भी चालक को, तो क्योंकि ये चालक है, चालन का गुण है इसमें, तो आवेश क्या होगा, अधिक विभव वाले चालक से और कम विभव वाले चालक की ओर जाने लगेगा। और ये हम लोग जो शुरू में ही एक जो है मान करके चलते हैं कि जो V1 है, यानी कि चालक ए में जो विभव है वो क्या है, बड़ा है चालक 2 में जो विभव है उससे। अब जोड़ने के बाद क्या होगा, जो विभव होगा वो क्या होगा, अधिक से कम की ओर शिफ्ट होने लगेगा, यानी कि ये इधर की ओर प्रवाहित होने लगेगा। चालक ए से जो विभव है बी की ओर प्रवाहित होने लगेगा। और कब तक की चलेगा ऐसा, जब तक कि दोनों ही चालक में विभव की मात्रा समान ना हो जाए, इस तरह तक के चलेगा। तो मान लो जब हम लोग क्या होता है, ऐसे जब तक जो है प्रवाहित होता रहता है, विभव प्रवाहित होता रहता है ए से बी की ओर, और एक समय आता है जब क्या दोनों में समान विभव हो जाता है, तो उस समान विभव को हम लोग क्या करते हैं, उभयनिष्ठ विभव नाम देते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, जब दोनों चालकों को एक चार, ये भी क्या है, चालक तार है, चालक तार से जोड़ दिया जाता है तो आवेश अधिक विभव वाले चालक ए से कम विभव वाले चालक बी तक प्रवाहित होने लगती है। यह प्रवाह तब तक जारी रहता है तब जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाता है। माना कि उभयनिष्ठ विभव V है। अगर उभयनिष्ठ विभव V है तब क्या हो जाएगा, तब V बराबर कुल आवेश बटे धारिता, धारिता भी कुल धारिता ना, कुल आवेश बटे कुल धारिता। V बराबर कुल आवेश यानी कि Q1 Q2 बाय C1, कुल धारिता C1 प्लस C2। यहाँ पर Q1 और Q2 के मान समीकरण 3 से रख देते तो आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। और इसको एक थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, V बराबर क्या आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। इसको जो है समीकरण 4 देते। समीकरण 4 क्या है, उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक है, तो इसको लिखते हैं, यही समीकरण 4 ही उभयनिष्ठ
विभव का व्यंजक है। अब इसके बाद जो है अगर हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो क्या हुआ, आवेश का पुनर्वितरण हुआ। तो आवेश का पुनर्वितरण होने से हमने क्या देखा कि दोनों में जो है आवेश का विभव तब तक प्रवाहित होता रहता है अधिक वाले से कम वाले की ओर, जब तक कि दोनों में समान विभव नहीं मिल जाता। समान विभव को ही हमने उभयनिष्ठ विभव नाम दिया। अब क्योंकि जो है उभयनिष्ठ विभव जब पुनर्वितरण हो चुका है तब क्या है, दोनों चालक की धारिता तो C1 C2 ही रहेगी अपना अपना जो भी है, लेकिन आवेश का क्या हो गया Q1 Q2, और आवेश का पुनर्वितरण होने के कारण दोनों विभव V ही रह गया। V1 V2 की जगह V एक उभयनिष्ठ विभव हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मान लो कि माना यहाँ पर लिख दे, इससे स्पष्ट है कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है। अब मान लेते हैं जो हमारा चालक A था उसमें क्या है, पुनर्वितरण के पश्चात Q1 आवेश आ गया, और जो चालक B था उसमें पुनर्वितरण के पश्चात Q2 आवेश आ जाता है। तो जो हमारा Q1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, V1 की जगह हम लोग V लिखेंगे, और Q2 को कैसे लिख सकते हैं, C2V लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो हम लोग क्या लिखते हैं, मान लो इन लोगों को डिवाइड कर देते हैं तो Q1/Q2 क्या आ जाएगा हमारे पास, C1V/C2V। V से V कट गया तो यहाँ से क्या निकला, Q1/Q2 हमारे पास किसके बराबर है, C1/C2 के। यानी यहाँ से हम लोग क्या बात कह सकते हैं कि जो हम लोगों का आवेश का पुनर्वितरण होगा वो किस अनुपात में होगा, जो दोनों चालक होंगे उसकी विद्युत धारिता के अनुपात में होगा। तो इसको लिख भी सकते हैं यहाँ पर, अतः दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उनके आवेशों का पुनर्वितरण उनकी विद्युत धारिताओं के अनुपात में होता है, के अनुपात होता है।